स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं फिर से लेकर के आया हूं, जहां पे कि मैं बताऊंगा कि अगर आप ब्रोकर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कमीशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्च होने वाला है। और साथ में अगर आप फ्लीट ऑनर हो, फ्लीट ऑनर बनना चाहते हो, ट्रक लेना चाहते हो, तो आप ट्रकिंग का बिजनेस ट्रक खरीद के कैसे कर सकते हो, आपको कितना खर्च होने वाला है, और अगर आप ट्रक खरीदते हो तो उसमें जो आप टैक्स पे करते हो ट्रक खरीदते समय, उसको कैसे रिटर्न ले सकते हो। तो ये सब की जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। 10 मिनट का ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं ब्रोकर, कमीशन एजेंट और फ्लीट ओनर की, तीनों का, तब तक जब तक कि हम ट्रक के बारे में बात नहीं करते हैं। स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है वो सबके लिए एक ही होता है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, जिसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, तकरीबन 1-1.5 रुपए का खर्चा होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हो, अगर आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हो अपने ट्रांसपोर्ट का, अगर आप ब्रोकर का काम कर रहे हो, कमीशन एजेंट या फ्लीट ओनर का, और प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कर रहे हो, तो आपका जो खर्च होने वाला हो तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए का खर्च होने वाला है। तो ये था दोस्तों कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड, आपके घर का एड्रेस, जहां पे आप ऑफिस खोलना चाहते हो वहां का एड्रेस प्रूफ, इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका खुद का ऑफिस है तो उसका जमीन का पेपर, अगर आप रेंटेड लेना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट का कॉपी, फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो आपको ट्रक कहां से मिलेगा और मटेरियल कहां से मिलेगा और किस तरह से और सेटअप में आपका खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेटअप के खर्चा का। तो आपका सेटअप का खर्च कितना आएगा, तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कम से कम 2-3 मोबाइल नंबर रखिए, क्योंकि अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा ज्यादा रन करेगा तो आपके पास कॉल्स इतने ज्यादा आने लगेंगे कि आपका एक नंबर उस कॉल को सही से अटेंड नहीं कर पाएगा। तो 2-3 अलग अलग नंबर आप रखिएगा। एक विजिटिंग कार्ड, बहुत ही यूनिक विजिटिंग कार्ड बनवाइए, ताकि जो भी देखे, जिसके पास भी आप जाओ, जिसको भी आप वो अपना विजिटिंग कार्ड दो। विजिटिंग कार्ड किसी भी कंपनी के लिए एक अट्रैक्शन होता है, किसी भी कंपनी के लिए एक बोनस पॉइंट होता है। तो विजिटिंग कार्ड हमेशा एक यूनिक बनाया कीजिए, कुछ अलग बनाया कीजिए। इसके बाद हम दोस्त बात करते हैं, आपको अपने ऑफिस खोलने के लिए टेबल, चेयर, कुर्सी जो भी चाहिए हो तो आपको रखना पड़ेगा। एक कंप्यूटर वगैरह आप रख लीजिए, अगर आप अपना ब्रोकर का या फिर फ्लीट ओनर का काम बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आपको बनवाना है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में दे चुका हूं। आप हमारे वीडियो के लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। वहां से आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपका कहीं पेमेंट फंस गया है तो एमएसएमई के थ्रू आपका पेमेंट आराम से मार्केट से रिकवर हो जाएगा। ये था दोस्तों कि अप्रोक्स खर्च की जानकारी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपको क्या क्या करना है। तो इसके अलावा आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो हमेशा, अगर आप फ्लीट ओनर बनना चाहते हो तो एफसीएम में रजिस्ट्रेशन कीजिए। हालांकि इंडिया में आज के डेट में लोग आरसीएम में ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये आपको आपका सीए समझा देगा कि आरसीएम और एफसीएम क्या होता है। बट कंपनी अगर आप फ्लीट ओनर में चलाना चाहते हैं, अगर आप फ्लीट ओनर है तो आप एफसीएम में रजिस्ट्रेशन कीजिए। इससे आपको एक फायदा मिलने वाला है कि जब भी आप ट्रक परचेज करते हो और जो आप टैक्स पे करते हो ट्रक के ऊपर, वो टैक्स आपको एफसीएम के थ्रू रिटर्न मिल जाता है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको आपका सीए बता देगा कि किस तरह से आप ट्रक परचेज करते हो, तो आपका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों कंपनी के रजिस्ट्रेशन, उसका खर्च वगैरह, जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में जानकारी, और साथ में आप ट्रक खरीदते हो तो उसमें आपको रिटर्न कितना क्या मिल सकता है उसकी जानकारी। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। तो ब्रोकर का काम कीजिए, कमीशन एजेंट या फ्लीट ओनर का काम कीजिए, आपके पास से एक ब्रोकर स्लिप होना चाहिए, वेंडर स्लिप होना चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, एक टीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
और लास्ट में जब आप कस्टमर को वेंडर का अपना बिल देते हो तो आपके पास एक वेंडर बिल भी होना चाहिए। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर ये आपको जानना है तो इसका फॉर्मेट मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट कर रहा हूं, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट कैसा होता है, ये व्यू कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होता है, वहां से आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो आपको रखना पड़ेगा अगर आप ब्रोकर, कमीशन एजेंट या फ्लीट ओनर का काम करते हैं तब। अब हम बात करते हैं टीडीएस डिडक्शन की। तो बहुत सारे कंपनी क्या होता है वहां पे एक टीडीएस डिक्लेरेशन चलता है। जब अगर आपको टीडीएस डिक्लेरेशन किसी भी कंपनी को सबमिट नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में आपके भाड़े से 1% या 2% आपके पैन नंबर के अनुसार डिडक्ट कर लिया जाता, वो अमाउंट एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भाड़ा नहीं कटे, आपको पूरा पेमेंट मिले, तो आप हमेशा टीडीएस डिक्लेरेशन जरूर बनवाइए। टीडीएस डिक्लेरेशन किसी भी कोर्ट से बन जाता है, 100 रुपए का खर्च आता है, आपको डिक्लेरेशन बना बनाया मिल जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है ये भी मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाकर के वो फॉर्मेट देख सकते हो कैसा होता है। आप चाहो तो उस फॉर्मेट में वहां पे जाकर टाइप राइटिंग करवा सकते हो, या फिर जितने भी वहां पे नोटरी करने वाले बंदे हैं जो कोर्ट में बैठते हैं उनको पता होता है कि टीडीएस डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसा होता है, क्या क्या उसके अंदर लिखना होता है, वो आपको लिख करके दे देंगे, साथ में स्टाम्प वगैरह भी लगा करके दे देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको ट्रक कहां से मिलेगा और मटेरियल कहां से मिलेगा। तो मैंने अपने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया कि ट्रक कहां से मिलेगा, तो उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूं कि अगर आपके पास मटेरियल है और ट्रक चाहिए, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है उनको ट्रक नहीं मिलता, जैसे खास करके उड़ीसा झारखंड से आजकल बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, वेस्ट बंगाल से मैसेज आ रहा है, जम्मू से मैसेज आ रहा है मेरे पास, उनके पास मटेरियल बहुत ज्यादा, उतना ट्रक नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ट्रक चाहिए होता है तो सबसे बड़ा ऑप्शन है आपको कोई भी टोल टैक्स पे जाइए। टोल टैक्स से हर तरह की गाड़ी गुजरती है, आप उनको पकड़िए, वहां पे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहां से कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि उनका ट्रक किस रूट में रन करता है, कहां के लिए जाता है, कितना भाड़ा मिल सकता है, उनसे उनका कांटेक्ट डिटेल ले लीजिए, उनके मालिक का नंबर ले लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पे आप उनको कॉल कर सके। दूसरा है दोस्तों, जिस तरह का ट्रक आपको चाहिए होता है उस तरह का ट्रक और आपके नियर बाय कौन कौन सी कंपनी लगाती है जहां पे कि उस तरह का ट्रक का लोडिंग या लोडिंग होता है, आप वहां पे भी विजिट करके उस तरह का ट्रक ले सकते हैं और वहां से आप डिटेल्स वगैरह उनका ले सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ता है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद कहां से मिलेगा दोस्तों ट्रक, तो बहुत सारे डायरेक्टरी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डायरेक्टरी दुनिया भर की बड़ी पड़ी है। आपका ग्रुप है फेसबुक पे, आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पे, आपका ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए ऐसे जिनके पास ट्रक तो होता है, मटेरियल नहीं होता है, तो आप इन सारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, यहां से भी आपको मटेरियल मिल सकता है। मैं खुद अपने बारे में बात करूं तो मेरे पास ऐसा कोई भी बिजनेस मैं नहीं करता हूं व्हाट्सएप पे। जो हमारा ऑफिस का बिजनेस होता है उनका पूरा एक डिपार्टमेंट अलग होता है, पूरा एक प्रोसीजर अलग है, लेकिन फिर भी कम से कम 20-25 ग्रुप तो मेरे मोबाइल में ऐड है, जहां से कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि किन लोगों को ट्रक चाहिए होता है, जहां से कि आप लोग में से कुछ लोगों को फायदा हुआ वो उसके थ्रू ट्रक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद में बात करूं दोस्तों मटेरियल का कि मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, तो मटेरियल आपको मिलेगा आपके नियर बाय जितने भी एलएसपी है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि वी ट्रांस हो गया, ओम हो गया, सेफेक्स हो गया, इस तरह के बहुत सारी कंपनी है इंडिया में जो मार्केट से ट्रक लेकर के लोडिंग करवाते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं भेजते हैं। तो आप इन सारे कंपनी को सबसे पहले पकड़िए, इनके थ्रू आपका ट्रकिंग का काम आराम से निकल सकता है, आपको मटेरियल मिल सकता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो तकरीबन 70% मार्केट ट्रकिंग का लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू ही रन करता है। तो आप हमेशा लॉजिस्टिक कंपनी को पकड़िए जो इस तरह के लॉजिस्टिक का काम करते हैं, उनके पास मटेरियल होता है। अगर आपके पास ट्रक है तो उन सारे कंपनी के साथ जुड़ करके आप अपने ट्रकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जहां पे कि आपको डायरेक्ट बिजनेस मिल सकता है, खास करके अगर आप फ्लीट ओनर है तब तो आपको खास करके बिजनेस मिल सकता है।
ऐसे भी मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे मैन्युफैक्चरर्स किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे जगह पे जहां पे कि बहुत सारे इंडस्ट्री है और कुछ है ही नहीं, जैसे कि आपका बद्दी हो गया, सोलन हो गया और रुद्रपुर हो गया, इधर के एरिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक वाले बैठे हुए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, जहां पे कि अलग अलग कंपनी के लोग भी काम कर रहे हैं, अलग अलग ट्रक प्रोवाइडर भी काम कर रहे हैं और अलग अलग ट्रक के मालिक भी काम कर रहे हैं। तो आप इन लोगों से मिल करके भी अपना ट्रक वहां पे प्लेसमेंट कर सकते हैं, वहां से मटेरियल आपको मिल सकता है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों कि आपको मटेरियल कहां से मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो कि आपको लोड प्रोवाइड करते हैं। मैंने उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया भी अपने चैनल पे, जैसे बाहक हो गया, ब्लो हॉर्न हो गया, पोर्टर हो गया, लाला मूव हो गया, ब्लैकबक हो गया, रिविगो हो गया। इस तरह के बहुत सारे कंपनी है जो कि इस तरह से मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप खुद को वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर वहां पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस है तो वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए, आपको वहां से लोड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप खास करके ए बी सिटी में रहते हैं, मतलब कि ए या बी कैटेगरी की सिटी में रहते हैं, तो ऐसे सिटी में बिजनेस का स्कोप ऑनलाइन लोड के द्वारा बहुत जाता है। ए और बी टाइप के सिटी में इस तरह का मटेरियल का मूवमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। ये था दोस्तों आपका लोड मिलने की जानकारी। अब बात करते हैं कि आपको कमाई कितना होगा। तो कमाई के बारे में बात करो दोस्तों, तो अगर आप ब्रोकर का काम करते हो, अगर आप एक गाड़ी भी पर डे लोड करते हो, लॉन्ग रूट की गाड़ी लोड करते हो, तो कम से कम 1 से 1,500 रुपये आपको पक्का बचने वाला है। मतलब कि आपको महीने में जो मिलने वाला है, एक एक गाड़ी भी आप लोड करते हो तो 40 से 50,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। ये सिर्फ मैं एक गाड़ी पे बात कर रहा हूं। आप सोच सकते हो कि अगर आपने नंबर ऑफ ट्रक्स ज्यादा प्लेसमेंट किए तो आपका इनकम क्या हो सकता है, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट एज ए कमीशन एजेंट, एज ए ब्रोकर, एज ए ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा नहीं होता है। आपका ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। उतने में ही आप महीने का तकरीबन 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कंपनी खोलते हो तो स्टार्टिंग का जो आपका बिजनेस हो, हमेशा शेयर्ड में काम करना स्टार्ट कीजिए। किसी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात कीजिए, उनके ऑफिस में बैठिए, वहीं से आप अपने बिजनेस को रन कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको दूसरे लोगों के साथ, दूसरे ट्रांसपोर्टरों के साथ भी आपका जान पहचान बनता है। बिजनेस कैसे चलता है उन लोगों से आपको सीखने के लिए मिलता है। लोड भी वहां से आपको मिल सकता है, ट्रक भी आपको वहां से मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फ्लीट ओनर। आप ट्रक के मालिक हो तो ट्रक का इन्वेस्टमेंट दोस्तों, अगर मैं बात करूं पुराने ट्रक की, सबसे छोटे ट्रक की, तो भी आपका 60 से 70 हजार रुपए का हो सकता है, जो टाटा एस वगैरह हो सकता है। मैक्सिमम की बात करूं तो ट्रक का रेट करोड़ों में जाता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट ट्रक के ऊपर कर सकते हो। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि ट्रक आप तभी परचेज करो जब आपके पास अप एंड डाउन, मतलब कि दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली का मटेरियल हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा 2-3 पार्टियां हो दोनों साइड में, तब आप ट्रक खरीदिए और इस तरह के ट्रकिंग का बिजनेस कीजिए, उसमें ज्यादा मजा है। अगर आपके पास बिजनेस सही से नहीं है और आप ट्रक खरीदते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है ऐसे में, क्योंकि एक बार ट्रक खरीदने का मतलब है कि आपका जो मंथली एक्सपेंसेज है वो आपका 50 से 60 हजार रुपये होना ही होना है। और अगर आपके पास इनकम उतना नहीं होता है तो आपको अपने घर से पैसा देना पड़ता है, या फिर आपका ईएमआई बाउंस होता है और बैंक वाले आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो ये था दोस्तों 10-12 मिनट में आपको पूरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस की जानकारी शॉर्ट पीरियड में, कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है, कितनी कमाई हो सकती है, कौन कौन से पेपर लगते हैं, किस तरह से सेटअप कर सकते हो। इसकी डिटेल जानकारी बहुत सारे वीडियो में मैंने अपने वीडियो में दिया है, तो आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 250 वीडियो आज के डेट में पोस्ट है, जो कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।